में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 70 सीटों वाले इस सूबे में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली के चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई छोटे दल भी सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका रहा था। इस इलाके में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में मुस्लिम आबादी का अहम रोल होता है। इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी लड़ाई में ये छोटे दल भी अपनी ताकत दिखाएंगे। इससे क्या चुनाव नतीजों पर किसी तरह का कोई असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था। AIMIM की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जम्मई ने एक अखबार को बताया कि उनकी पार्टी राजधानी में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पहली टिकट मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन के रूप में उन्होंने घोषित कर दी है, जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका पार्टी की प्राथमिकता में है। AIMIM नेता ने बताया कि हम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, लेकिन ऐसी सीटों पर जहां हमारे समुदाय की आबादी 25% है, उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट आने वाली है। दिल्ली में सीलमपुर और ओखला सीट पर मुस्लिम आबादी क्रमशः 57 और 52% है। इसके अलावा बाबरपुर और मुस्तफाबाद में समुदाय की आबादी क्रमशः 41 और 39.5% है। चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता 30% और सीमापुरी में 23.5% मुस्लिम आबादी है। हाल ही में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद आए थे। उन्होंने हक और इज्जत का हवाला दिया। शोएब ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव प्रचार इसके ही आसपास रहेगा, क्योंकि अगर हमें हक और सम्मान के साथ जीना है तो विधानसभा में अपनी आवाज उठानी होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं BSP की। BSP दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। BSP दिल्ली में 1993 से लगातार चुनाव लड़ रही है। 2008 में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब रहा जब उसने बदरपुर और गोकुलपुर की सीटों पर जीत दर्ज की। तब से लगभग 14% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद से पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 0.71% वोट मिले। भले ही BSP दिल्ली में कमजोर हो गई, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसने राजनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाला था। BSP इस बार भी दमदार ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा JDU का फोकस दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल मतदाताओं पर है। JDU ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने कोविड महामारी के दौरान पूर्वांचलियों के लिए कोई काम नहीं किया। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक अखबार को कहा कि हम BJP के साथ सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि पालम और बदरपुर की सीट हमारे हिस्से में आएगी। झा ने कहा BSP का फोकस उत्तर पूर्वी दिल्ली पर भी रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में JDU ने संगम, बिहार और बुराड़ी की सीट पर चुनाव लड़ा था। यहाँ उसे क्रमशः 28 और 23% वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजा हित।